हालात अगर इनसे संभाले नहीं जाते, क्यों घर की तरफ कुर्सियों वाले नहीं जाते। तो सब कुछ है कुलाची में मगर खौफ के मारे, हम दिन के उजाले में हथाले नहीं जाते। कह जाते अपना आप आसान, इवें रख दे सहती भूल गए हैं, अनमोल असां बेमुल गए हैं, असां रुल गए हैं, असां रुल गए हैं। एक ज़माना था मेरे जुर्म का सुल्तानी गवाह, तुमने इस बार गवाहों के हवाले तो किया। अगर पहुंची तो वो पहुंची तो किस हालत में पहुंची थी, खुदा जाने तुम्हारे हाथ की पहुंची कहाँ पहुंची। खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। तुम जब भी नजर आए हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना, चाहो तो गुजर जाना। इत्था जेह्ड़ा है साढ़ा जेह्ड़ा नदीम इकबाल साहब साढ़े मिशिगन होंदे न, साढ़े डेरा इस्माइल खान दे हिन, प्रोफेसर हिन, सफरनामा निगार हिन, साढ़े बड़े अच्छे मुखलिस प्यारे दोस्त हिन। वो तशरीफ घिन्ना आए ते गुलजार साहब जेह्ड़ा है थोड़ा बीमार हन, उन्हें को डैगी बुखार थी है ते सेहत याब थी गए माशाअल्लाह। ते उन्हां दी जश्न सेहत जेह्ड़ा है अज असां सारे दोस्त रल के मनेंदे पे। ते इन सिलसिले च असां सारे दोस्तां को सद्दा है जैंदे सारे कलमकार दोस्त हिन सारे ते बे शोबा है ज़िंदगी नाल भी ताल्लुक़ रखेंदे। ते इन सिलसिले च मैं मोहतरम रियाज अंजुम साहब को सब तो पहले अर्ज़ करे सां, गुजारिश करे सां कि वो अपनी तरफ जेह्ड़ा सारे वास्ते जेह्ड़े कोई उन्हां दे ज़हन च, उन्हां दे दिमाग च, उन्हां दा दिल दी कोई ख्वाहिश है ते सारे सामने जेह्ड़ा वो गुफ्तगू करें ते कलाम सुनावें। ते इवें तरतीब नाल दोस्तां कोलों असां गाल करवावनी है, कुछ सुनना भी है। हालात एक कहता है कि हालात अगर इनसे संभाले नहीं जाते, हालात अगर इनसे संभाले नहीं जाते, क्यों घर की तरफ कुर्सियों वाले नहीं जाते। तो सब कुछ है कुलाची में मगर खौफ के मारे, हम दिन के उजाले में हथाले नहीं जाते। हालात अगर इनसे संभाले नहीं जाते, क्यों घर की तरफ कुर्सियों वाले नहीं जाते। सब कुछ है कुलाची में मगर खौफ के मारे, हम दिन के उजाले में हथाले नहीं जाते। और सी पैक का हर मोड़ है खतरे की अलामत, पिंडी की तरफ नौकरी वाले नहीं जाते। सी पैक का हर मोड़ है खतरे की अलामत, पिंडी की तरफ नौकरी वाले नहीं जाते। और इन ज़रा इन मुख्तलिफ है कि जिस गैस पे अंडे भी उबाले नहीं जाते, उस गैस के बिल हैं कि संभाले नहीं जाते। और सर गर्म है तब तक यहाँ बिजली का इदारा, जब तक मेरी धरती से उजाले नहीं जाते। और गैरों से ही रहती है हवालात में रौनक, अपने तो कभी जेल में डाले नहीं जाते। रख छोड़ा है ओवन में अभी मुर्गे मुसल्लम, जब तक मेरे घर से मेरे साले नहीं जाते। और ठरकी है खिलाता है पड़ोसन के जो बच्चे, हमसे तो हमारे भी संभाले नहीं जाते। और वो मैं के चली जाएगी दिलशाद है वरना, ऐसे तो कभी दांत निकाले नहीं जाते। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जनाब नदीम इकबाल साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है। और दूसरा जैसा कि शाह साहब ने कहा कि उस मच्छर के भी मशकूर हैं कि जो मौजब थे आज की इस तकरीब का। तो गुलजार साहब को सेहत कामला अल्लाह ताला अता फरमाए और आज वो सेहतमंद होकर इस तकरीब में पहुँचे हैं। तो हम उनके लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला मुस्तमिरा अता फरमाए और वो इसी तरह हमारी महफ़िलों की रौनक भी बनते रहें और इस तरह महफ़िलों के इनेकात का मौजब भी बनते रहें। और हमेशा डी ख़ान में आजकल जो है वो मफकूद हो चुका है तकरीबात का सिलसिला। तो ये इस तरह की ये जो छोटी छोटी महफ़िलें हैं, मेरा ख़्याल है कि जी हाँ बिल्कुल, ये मच्छर काटते रहे तो ये मेले लगते रहेंगे। और एक मरतबा फिर मैं मशकूर हूँ नदीम इकबाल साहब का कि वो आज सब दोस्तों को इकट्ठा किया है। और ख़ास तौर पे गुलजार साहब की सालगिरह थी। तो गुज़श्ता 70 साल से सुन रहे थे कि गुलजार साहब 22 साल के हैं, तो मेरा ख्याल है अब 23 साल के हो गए हैं।
मैं तुसा सारे लोगों का शुक्रगुजार हाँ कि तुसा आए वे मैं सदा ते मैं कम चलो दोस्त इकट्ठे थी वने तो उस्ताद साहब तो पहले बचपन सब इन्हों को पढ़ते रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा साढ़े पास मोहसिन साढ़े थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन ते दैट्स इट थैंक यू। जब ख्वाब नहीं कोई इस उम्र का क्या करना, हर सुबह को जी उठना, हर रात को मर जाना। इरशाद साहब सुनाए, शब भर के ठिकाने को एक छत के सिवा क्या है, क्या वक्त पे घर जाना, क्या देर से घर जाना। ऐसा न हो दरिया में तुम बारे गिरां ठहरो, जब लोग ज्यादा हों कश्ती से उतर जाना। सुकरात के पीने से क्या मुझ पे आया होता, खुद जहर पिया मैंने तब इसका असर जाना। और आखिरी थे तवज्जो, तुम जब भी नजर आए हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना, चाहो तो गुजर जाना। ख्वाबों के हवाले तो किया तुमने, इस बार अजाबों के हवाले तो किया। मुद्दतों मेरे मुकद्दर में अंधेरे ही रहे, मुद्दतों मेरे मुकद्दर में अंधेरे ही रहे, तुमने इस बार उजालों के हवाले तो किया, तुमने इस बार उजालों के हवाले तो किया। मैं तो कायल थी पतंगों की सरफरोशी की, मैं तो कायल थी पतंगों के सरफरोशी की, तुमने इस बार चरागों के हवाले तो किया, तुमने इस बार चरागों के हवाले तो किया। तुमने इस बार दिया इतनी सहूलत से जवाब, तुमने इस बार दिया इतनी सहूलत से जवाब, तुमने इस बार सवालों के हवाले तो किया, तुमने इस बार सवालों के हवाले तो किया। एक ज़माना था मेरे जुर्म का सुल्तानी गवाह, एक ज़माना था मेरे जुर्म का सुल्तानी गवाह, तुमने इस बार गवाहों के हवाले तो किया, ख्वाबों के हवाले तो किया, तुमने इस बार अजाबों के हवाले तो किया। शुरू करूँ सही? मैं पहले तो सब का शुक्रिया अदा करें ना, मेरे को याद किया वे कि मौका बड़ा खूबसूरत है जो सेहतयाबी है ना जी, सारे दोस्त थी। इन्होंने एक जुमला आखा है कि उसी को मैं थोड़ा जरा प्रमोट करें ना। जरा कोई बीमार थी वे ना तो सारे लोग पूछने वेंदे, एक पुरानी रिवायत है, आजकल ऑनलाइन पूछा वेंदा है। मैं ऑनलाइन जान के पूछा है किस वास्ते कि तुसा सुना हो सी भाई जेड़ा कोई वेंदा कहती बीमार कुर्सी वास्ते तो कोई ना कोई शहत नाल घिन वेंदे ना। सारे पासे रिवाज है केले माल्टे इस किस्म की कोई चीज़ मरीज़ जगह रखी वेंदी है, मरीज़ को घर भिजवा देंगे क्योंकि मरीज़ तो खावनी नहीं आती, लेकिन उन्होंने मेहमानदारी तो ज़रूरी है नसी जरा गिन है। वो पेशेंट जड़ा है वो आदे जनाब मेहमान आए बैठे कुछ है भेजो, वो थैला वाला आ वेंदे और वो जेड़े आए हुए मेहमान होने वो उसको खाने। तो मैं आखे ऑनलाइन रावा एक तो थैला न देवना पोसी अगू सुनाया असल गाल अगू है वत उनके बाद कोई भी आंदा है वत एक थैला गिन आंदा है वत आके देंदा है। जिले शाम थी है पता है गुलजार साहब क्या आखे अगली दफा 2 थैले गिन आए, एक आप खवाए तो एक को मैं खाता। तो ऐसी सूरत हाल की वजह को मैं बेहतर है कि मैं ऑनलाइन तुम्हारे नाल राबते च रही हाँ दफला गिनवाने आन जरूर ठीक से घिन गया मैं दसेंदा माशाअल्लाह। मैं दसावा सर जी जी बिल्कुल। मैं कोई इन्ना दी बीमारी का पता लगा मैं को तो ये नहीं पता कि ज्यादा तकलीफ है चौसन जी तो मैं सोचे मैं कि मछली ते आप खांदे पैन तो इन्ना को ज़रूरत है, एक विटामिन डी की ज़रूरत है, एक कैल्शियम की ज़रूरत है, एक विटामिन B12 की ज़रूरत है, एक विटामिन C की ज़रूरत है। तो मैं कि मछली खांदे पैन तो उनदे विच विटामिन B12 भी है तो उनदे विटामिन डी भी है, C भी है, विटामिन C कौन मछली वत मैं इन्ना दे वास्ते मूली गिनी पंछी मूलियाँ तो पंछी गाजर
और घिन गए इन्हें तीमारदारी की थी और इतना बड़ा मूली शोली तो इन्हें रख छोड़ी लेकिन इन्हें जरा मेरे को खवाए और ज़बरदस्त उन्हें खोया भी है ये हलवा भी है ते माल्टे भी हैं केले फ्रूट अनार सारा सब लेकिन मैं इन्हें को विटामिन सी दे आया तो अल्लाह ताला इन्हें को सेहत दा नाल रखे और मेरे ख्याल उनकी वजह को इन्हें विटामिन सी की जी डिफिशेंसी है वो पूरी थी। हाँ ये एडी खूबसूरत महफिल सजाई और इतने सोहने चेहरे नाल मिलाया आज ते हमेशा असा मुस्तफीद रहने हैं लेकिन गाल करने का मौका आज पहली दफ़ा मिला है ते खुशकिस्मती है जो एज है इकबाल नदीम साहब होनी ने इतने खूबसूरत चेहरे को आज सडे और गुलजार साहब की सेहत याबी की खुशी दे ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आज मौसम ही अबर आलूद है और कोर भी ढांदी पई है ते ठंड भी है लेकिन ई महफिल का मज़ा ही की है। ई मौके दे उत्ते मैं कोई पुराना ही सारे क्रिकेट का वो एक बुजुर्ग हैं उन्होंने आखा मैं तो कोई दीवार ते एक शेर लिख के देना अगर तुसा ये कल तक याद कर गिदा तो मैं तो कोई एडी वड्डी ट्रॉफी देसा तुहाडे कोल वड्डी होसी जो तुसा दो टीमां दा आपस मैच करवासा तो वो शेर को असा सारी रात याद कीता ते फजर ले उन्हां बुजुर्गां ने आके ते पराचा साहबन अल्लाह उन्हां घरी की रहमत करे उन्होंने वो दीवार ते लिखा असा सारी रात पढ़ते रहे। वो शेर कुछ इवें है जो वो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची तुमको पहुंची थी अगर पहुंची थी वो पहुंची तो किस हालत में पहुंची थी अगर पहुंची तो वो पहुंची तो किस हालत में पहुंची थी खुदा जाने तुम्हारे हाथ की पहुंची कहाँ पहुंची खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। खिराज तहसीन है कि जो मुसन्निफ़ होता है तो वो कारी की वजह से मुसन्निफ़ होता है, जो शायर होता है तो वो सामीन की वजह से शायर होता है, अदरवाइज़ तो हम कुछ भी नहीं है। तो नज़्म है सुखनवर करीम लहजे अदावतों से परे जहानों के बसने वाले, करीम लहजे अदावतों से परे जहानों के बसने वाले, नजीब बातों से दाद लफ्ज़ों की देने वाले। करीम लहजे अदावतों से परे जहानों के बसने वाले, नजीब बातों से दाद लफ्ज़ों की देने वाले। भला कहाँ की मैं शायरा हूँ, भला कहाँ की मैं शायरा हूँ, अगर तलाई ज़ुबां से मेरे हुनर को ना आफताब बख्शें। कहाँ के मैं नुत्क की ज़ुलेखा, कहाँ के मैं नुत्क की ज़ुलेखा, सफ़ेद कागज़ पे काले पीले हरूफ के ये चमन न हो तो बहार मानी से आशनाई का गम किसे हो। ये अहले दिल ही अगर न हो तो अज़ान शेरो सुखन न होवे, सुखनवरों के कदीम बागों में खिलने वाले जो दर न हो तो ये टूटे फूटे हरूफ दिल की ज़मीं पे आकर कबूलियत की सनद न पाएं। अगर ये रिज़्क़ सुखन को दामन में लेके निकलें तो चाहतों के सफ़ीर ठहरें, अगर ये रिज़्क़ सुखन को दामन में लेके निकलें तो चाहतों के सफ़ीर ठहरें। ये मेरे अहबाब ये असासा सुखनवरी का, अगर ये हैं तो हरूफ सारे ही मोतबर हैं, करीम लहजे अदावतों से परे जहानों के बसने वाले। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं नदीम इकबाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मिशिगन से आके पिछली दफ़ा भी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत महफिल सजाई और आज भी बहुत अपने फार्म पे खूबसूरत जगह पे खूबसूरत महफिल सजाई है। बखर से रियाज अंजम साहब तशरीफ़ लाया, ये भी बड़ा मुश्किल काम था, मुझे तो यकीन नहीं था, लेकिन ये इतनी मुश्किल में आए हैं। आजकल वो रोड भी बहुत ख़राब है। सन 58 की बात है, हमारे गांव में बहुत बारिशें हुई, गांव भी सामने जैसे ये गांव है बस यूँ समझ लें ऐसे ही था। बारिशें हुई और लोगों के मकान गिर गए। तो हमारे गांव में एक पटवारी आया, उसने कुछ सर्वे किया और बाद में मिस्र से 5-5 किलो के खजूर के थैले आए जो कि यहाँ तकसीम करने थे। तो ऐसे मैं तो उस वक़्त खैर जंग था, छोटा सा था 58 में, तो ऐसे एक हमारे गांव में लोग बैठे थे और वो थैले तकसीम कर रहा था। तो 2 आदमी बैठे थे, उनको थैले नहीं मिले। एक मेरा चाचा था, एक उसके दोस्त था।
तो लोगों ने कहा यार सबको तो थैले मिले हैं, आप लोगों को नहीं मिले। तो उन्होंने पटवारी से कहा यार आपने नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा यार नहीं, हम तो आए थे सर्वे करने, आपका तो नहीं है। उन्होंने कहा ठहरे मैं। वो दोनों गए अपने घर और छोटी सी एक दीवार खड़ी थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों ने उसको गिरा दिया उसी वक्त। और फिर पटवारी साहब को कहा देखो जी दीवार गिरी है। अच्छा, वो उनको 5 किलो थैला मिला, लेकिन वो दोनों पूरे 2 महीने, चूंकि वो दीवार जो कच्ची थी ना, एक दफा बाहर देते थे, फिर हफ्ते के बाद दूसरा बार, और मैं छोटा था, मैं देखता रहा कि 5 किलो के लिए। आज जो है ना, आज जो ये महफिल दफी है, बहुत सारे दोस्त दीवार गिराना चाहते हैं मेरे ख्याल में। ये महफिल को देख के उनका ख्याल है ये 5 किलो हमें भी मिलेगी। यार डेंगू बड़ा मुश्किल चीज थी। अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे सबको, और कोई ऐसा कोई भी मुसीबत ना आए। मेरे पास जब पहले जज साहब आए, जनाब दाऊद खान साहब, तो इनके साथ थे अपने सिमात साहब, तो मुझे कहने लगे यार बीमारी, मैंने कहा बीमारी का नाम नहीं लेना। इन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखो बीमारी थी, अल्लाह ने दी, वो अब चली गई। वो गुलाम फरीद का शेर है कि मुझा को कर नजात वल, झोंका थी जिंदाबाद वल। तो मैंने इनको दोनों को बिठा के कहा कि सिमात साहब मुझे कोई तरन्नुम में बातें सुनाओ, अब मुझे बीमारी की बातें मत करो। तो अल्लाह ताला सबको अमान में रखे, और अल्लाह ताला किसी बीमारी में, किसी मुसीबत में मुब्तला ना करे। और मेरी दुआ है आप लोग मेरे लिए भी तशरीफ़ लाएं, अपने दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला आपको अपनी सलामती में रखे। थैंक यू वेरी मच। खुशी हुई है हमें, तकरीबन जो हम फैक्टर में, एज फैक्टर में हैं, तो हमें ये इंतज़ार होता है कि जो दोस्त हैं हमारे, हम मिजाज हैं, हम ख्याल हैं, वो कब बैठेंगे कि हम उनके साथ बैठ रहे हैं। जैसे अंजम साहब ने कहा है कि मौत आई तो मर भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ये चेहरे देख लेते हैं। गुलजार साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो ये सेहत और ये बीमारी थोड़ी बहुत चलती रहती है, तो इसी बहाने से हम भी इकट्ठे हो गए। हमें उस मच्छर का भी मशकूर होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इनको गुलजार साहब को ताका। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस दिन मैं और हाफिज़ गिलानी साहब गए थे गुलजार साहब के पास कि वो मच्छर एक मैं गिलानी साहब की तरफ भी भेज दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, नदीम साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, लिखारी हैं, और सबके साथ मोहब्बत करते हैं। इन्होंने याद किया और सब चेहरों को देख लिया, सबको मिल लिया, बड़ी खुशी हुई है। के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बहुत ही प्यारे मोहसिन, एक अदीब कलमकार को सिहत कामिल व आजिला से शिफा याबी बख्शी है। तो ये भी एक अलमिया ही कहेंगे कि हर ख़बर पे नज़र रखने वाला एक मच्छर की खबर से मुतासर हो के हमारे दरमियान इस इकट्ठ का, इस बेहतरीन का जो मुझे बने, रब मुताल इनको सियत आजला इनायत फरमाए। और इस तरह ये जो अदब कलम का कबीले के जो जितने लिखारी बैठे हुए हैं, इस तरह ये अदब की परवान के अलावा जो डी खान में मोहब्बत, खलूस, सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इकट्ठ है। इनसे शऊर की जो फ़िक्र है वो ज़्यादा बुलंदी के ऊपर तरोताज़ा हो जाती है। तो हम इस इकट्ठ का जो सबसे मेन किरदार हैं, जो पिछले साल भी इन्होंने किया था, मोहतरम नदीम इकबाल साहब, जिन्होंने यानी कि सिर्फ़ यही नज़र आ रहा है कि यही ज़ियाफ़त का, इत्माम का, इकट्ठ का बीड़ा इन्होंने डी खान में उठाया हुआ है। तो रब मुताल इनको भी खुश रखे, खुश खुरम रखे, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए जितने भी हैं। और ख़ासकर दिल को जो रूहानी तस्कीन हुई है, हमारे उस्ताद मोहतरम जो एक मुहक्किक तो नहीं कह सकता बल्कि इंसाइक्लोपीडिया कह सकता हूँ हर किस्म का, कि वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको सियत कामिला आजिला और शिफाए कुल्ली के साथ तूल उम्र अता फरमाए। तवस्सुल से हम आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये उनकी मोहब्बत है। और अपना गुलजार साहब जो सरपरस्त आला हैं दरबार दानिश के, खुदा ने उनको सियत से नवाजा और उनको सियत मिली है। तो ये उनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत एक खुशी की लम्हा है कि हम उनके लिए भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और नदीम साहब के बुलाने पे भी जो रखे अच्छा रवैया मुलाजमीन के साथ, जो रखे अच्छा रवैया मुलाजमीन के साथ, वो अर्श से भी मुंसलिक रहा ज़मीन के साथ। और खुदा का शुक्र नहीं मैं मुनाफिकीन के साथ,
خدا کا شکر نہیں میں منافقین کے ساتھ، کھڑا ہوں آج بھی میں 3-1-3 کے ساتھ، کھڑا ہوں آج بھی میں 3-1-3 کے ساتھ، اور ملے گا ان کو جو موقع تو یہ ڈسیں گے مجھے، ملے گا ان کو جو موقع تو یہ ڈسیں گے مجھے، چھپے ہوئے ہیں کئی سانپ آستین کے ساتھ، وہ بے بسی ہے کہ لشکر سے فاتحین ہمیں، وہ بے بسی ہے کہ لشکر سے فاتحین ہمیں، گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں اپنی زین کے ساتھ، گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں اپنی زین کے ساتھ۔ اپنے آپ کو لبھ دینے سکوں اپنا آپ تا گول دیو، اساں اپنے آپ کو لبھ دینے سکوں اپنا آپ تا گول دیو، سکو گول دے پھل تا گھول دیو، سادے ذہن دے جندرے کھول دیو، کہیں جاتے اپنا آپ اساں ایویں رکھ دے سیتی بھول گئے ہیں، انمول اساں بے مل گئے ہیں، اساں رل گئے ہیں، اساں رل گئے ہیں۔ کیڑی گال خدا کی مرضی ہے، کسی کا گردش میں آ گیا ہے اگر ستارہ خدا کی مرضی، کسی نے غصے میں آ کے چاقو کسی کے مارا، کسی نے چلتے میں جیب کاٹی تو دل پکارا، بجائے پنڈی کے گولڑے بس نے جا اتارا، کسی کے تلووں میں چبھ رہے ہیں نکیلے پتھر تو کیا کریں ہم، کسی کو بخشی گئی ہے 10 ہاتھ لمبی موٹر تو کیا کریں ہم، کسی کی قسمت میں ٹھوکریں ہیں کوئی منسٹر تو کیا کریں ہم، اجارہ داری کسی کو حاصل کوئی بیچارہ خدا کی مرضی، سمگلری کے طفیل کوئی بنا ہے حاجی تو فضل ربی، پرانے دور وچ بنجو گانی صاحب، سمگلری کے طفیل کوئی بنا ہے حاجی تو فضل جو ملک و ملت کو بیچ کر لیڈری ہے چمکی تو فضل ربی، جو اپنے افسر نے لے کے رشوت بنائی کوٹھی تو فضل ربی، انہیں جو حاصل ہے فضل ربی کا یہ سہارا خدا کی مرضی، گیا زمانہ وہ بیل گاڑی کا اب تو دنیا بدل گئی ہے، لکھی ہے 40 گرچہ اسپیڈ، بیل گاڑی کا اب تو دنیا بدل گئی ہے، لکھی ہے 40 گرچہ اسپیڈ 100 سے آگے نکل گئی ہے، وہ تیز رفتار بس الٹ کر کئی مسافر کچل گئی ہے، ڈرائیور کا قصور کب ہے خدا نے مارا خدا کی مرضی۔ آج گلزار صاحب کی بدولت اتنے پیارے چہروں سے ملاقات کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے اوپر دیرگاہ رکھے۔ سلیم کوثر کا ایک چھوٹا سا کلام ہے کہ زندگی بھر کی شناسائی چلی جائے گی، زندگی بھر کی شناسائی چلی جائے گی، گھر بسا لوں گا تو تنہائی چلی جائے گی، آنکھ کھلتے ہی اسی کشمکش ہجر میں ہوں، خواب دیکھوں گا تو بینائی چلی جائے گی، جس کے حصے کے بھی دکھ ہوں میرے سینے میں اتار، جس کے حصے کے بھی دکھ ہوں میرے سینے میں اتار، پھر سمندر سے یہ گہرائی چلی جائے گی، وحشتیں یوں ہی الجھتی رہیں گلیوں سے تو پھر، وحشتیں یوں ہی الجھتی رہیں گلیوں سے تو پھر، بین کرتی ہوئی شہنائی چلی جائے گی، حد سے بڑھ جائیں گی بیماری دل کی باتیں، حد سے بڑھ جائیں گی بیماری دل کی باتیں، یار لوگوں سے مسیحائی چلی جائے گی۔ اور آخری شعر ہے ڈاکٹر صاحب کی نظر
کہ تیرے بارے میں کوئی رائے کہاں سے لاؤں، تیرے بارے میں کوئی رائے کہاں سے لاؤں، جھوٹ بولوں گا تو سچائی چلی جائے گی۔ ہزاروں جوانوں میں بس ایک تھا وہ، کسی سے بھی رکھی نہ اس نے عداوت، کہ پیشہ تھا اس نوجوان کا شرافت۔ ہمارے محلے میں وہ جب بھی آتا، خدا اس کو بخشے ہمیں مل کے جاتا، نہ رو رو کے بے حال ہو اے دلہن تو، یہ مطلب ہے جوان مر گئے، نہ کر اس قدر آہ رنجو محن تو، وہ جنت میں خوشیاں منائے گا مت رو، وہ حوروں سے اب دل لگائے گا مت رو، وہ آخر ہمیں بھی تو تھا جاں سے پیارا، مگر دے لیا ہم نے دل کو سہارا، نہ کر بین اتنے نہ رو اتنا پیاری، ہمارے کلیجے پہ چلتی ہے آری۔ اس دوران کھانا آ گیا، اب یہ تعزیت دوبارہ چلے گی، توجہ۔ اے رضیہ ذرا گرم چاول تو لانا، سریا ذرا ٹھنڈا پانی پلانا، بہت خوبصورت بہت نیک تھا وہ، ہزاروں جوانوں میں بس ایک تھا وہ، منگانا ذرا شوربہ اور خالہ، بڑھانا ادھر کو ذرا یہ پیالہ، ہمارے محلے میں وہ جب بھی آتا، خدا اس کو بخشے ہمیں مل کے جاتا، پڑا ہے پلاؤ میں گھی ڈالنے کا، خدا تو ہی حافظ ہے میرے گلے کا۔ شکایتیں شروع ہوئیں، دلہن سے کہو آہ اتنا نہ روئے، بیچاری نہ بیکار میں جان کھوئے، ارے بوٹیاں 3 سالن میں تیرے، یہ چھچڑا لکھا تھا مقدر میں میرے، بہت خوبصورت بہت نیک تھا وہ، ہزاروں جوانوں میں دلہن، گھر میں چورن اگر ہو تو لانا، نہیں تو ذرا کھاری بوتل منگانا، نہ کر بین اتنے نہ رو اتنا پیاری، ہمارے کلیجے پہ چلتی ہے آری۔